ये सब जुमलाबाजी है मोदी सरकार। बाबा जी मोदी जी से खुश है? वोट दीजिएगा ना मोदी जी को? वैसा इंसान को वोट देना है सबसे बड़का मूर्खता है। जनता का मौलिक अधिकार होता है वोट, किस तरफ पलट जाएगा उसको कोई जनता नहीं जानता है। बोल तो रहे हैं अभी सब आएगा, चाय जो फटने लगा है अभी सब आएगा, अभी वैकेंसी भी आएगा, हर जगह नौकरी भी। क्यों आ रहा है? क्यों मोदी जी डरे हुए जान रहे हैं? किससे डरेंगे मोदी जी? किससे डरेंगे? जनता से दो बार चाय खौलाने से ना चाय का भी रंग फीका हो जाता है, इसीलिए अब तीसरा बार चाय खौलाने का जरूरत नहीं है, अब तीसरा बार नहीं लाएंगे उनको। इसका मतलब क्या है कि मोदी जी को टाटा बाय बाय? हाँ, यूट्यूब चैनल खोलवे कि वो अपना यूट्यूब से कमावे, गद्दी छोड़े दूसरा बैठेगा। अपना बाराती लेके जाते हैं, डंका बजवाते हैं, वहाँ का जनता लोग बोलता है गो मोदी गो 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 भगाओ। सुनिए, ऐसा मोदी जी के जमाने में डिजिटल भिखारी पैदा हुआ है। पहले डिजिटल भिखारी नहीं रहता था, अभी जाइएगा स्कैनर लेके आपको भिखारी मिलेगा। समझ रहे हैं? 2 करोड़ नहीं 4-4 करोड़ नौकरी बढ़ रहा है पूरा देश में। 15-15 लाख रुपया सबके जेब में आ गया है। अभी 3 लाख का बोले रहे क्रेडिट कार्ड मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसमें किसानों से। योजना निकाले, ये सब चोचला है, मुद्दा है चुनाव का। ठीक है, सब कुछ नहीं होगा। 2024 में शाहरुख खान आएगा एकदम। नमस्कार, मैं फरहत अफसा और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देखिए, कल तक जो लोग थे नरेंद्र मोदी जी को घेरने के काम करते थे। कुछ विपक्षी पार्टी है, कुछ विपक्षी लोग हैं, मोदी जी के बारे में कुछ भी बात करते हैं, उनके अगेंस्ट ही बोलते हैं। लेकिन क्या अब वो बोल पाएंगे? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, मोदी जी जो है किसानों के लिए क्रेडिट योजना निकाले हैं, जिसके तहत किसान जो है 3 लाख तक लोन ले सकता है 4 साल तक, वो भी बहुत कम इंटरेस्ट के साथ। तो चलिए इसी मुद्दे पे हम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कहिएगा। मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं? किसानों के लिए अच्छा काम है। पता है क्या कर रहे हैं? कृषि लोन जो दे रहे हैं। हाँ, खुश है उससे? खुश है। कल तक तो लोग बोल रहे थे मोदी जी कोई अच्छे काम नहीं करते हैं, 5 काम गिना दीजिए। अब आप बोल सकते हैं कि कुछ अच्छे काम किए हैं कि नहीं? नहीं, काम किए हैं, अच्छा किए। क्या क्या किए हैं? मंदिर विवाद को ठीक किए हैं। उसके बाद वहाँ 300 मंदिर विवाद। हाँ। अब वोट किस चीज पे देते हैं? ने देश का समस्या मुस्लिम पे देते हैं, मस्जिद मंदिर पे देते हैं कि रोजगार पे देते? विवाद को खत्म किए ना। क्या विवाद? मंदिर का देश का खर्चा हो रहा था बहुत। क्या खर्चा हो रहा था? सुरक्षा में, और इस पर जैसे मान लीजिए देश में देश का पैसा बर्बाद होता था। सुरक्षा में? हाँ, किसकी सुरक्षा के लिए? उसी में जैसे दंगा बार बार भड़क जाता था। हाँ, तब उसको तो सुरक्षा नहीं देना चाहिए? सुरक्षा देना चाहिए। दिया तब ना। मोदी जी के कुछ अच्छे काम बताइए। कश्मीर में 370 धारा को हटाए हैं। क्या फायदा हो गया उससे? उससे लोग का आना जाना और माने आपको क्या फायदा हुआ? आम नागरिक के लिए माने देश हित के लिए फायदा हुआ। कि आपके लिए क्या फायदा हुआ? आपको 15 लाख आ गया चाचा। क्या फायदा हुआ आपको? चलिए, इनको नहीं पता। मोदी जी को किस मुद्दे पे वोट करते हैं? मुद्दे पर मस्जिद मंदिर के मुद्दे पे देते हैं? सच सच बताइए। नहीं, जैसे देखिए इसमें जो है ना विदेशी मामला ये सब ठीक किए हैं। विदेशी मामला क्या? अब विदेश से मान लीजिए रिलेशन जोड़े हैं, जो कि क्या रिलेशन जोड़े हैं? व्यापार आर के क्षेत्र में है। हाँ, हाँ, व्यापार जैसे एक दूसरे का देश से लेन देन के लिए। अच्छा, और क्या किए हैं? और उतना आपको लिए क्या किए मोदी जी हो तो बताइए। हम लोगों के लिए, किसान आदमी के लिए कुछ लोन के लिए किए हैं। KCC बहुत खुश है आप लोग। मोदी जी कुछ झांसा दिए मैडम, क्या? बहुत कुछ बोले कि 15 लाख जाएगा, 2 करोड़ को नौकरी देंगे, ऐसा तो बहुत कुछ झांसा दिए हैं। आइए जो बोले हैं कि लोन के बारे में, कुछ नहीं, उनका जुमलेबाजी है सिर्फ। जुमलेबाजी कैसे है? मोदी जी कुछ भी करते हैं, आप लोग उसमें खोट निकालते हैं। अब इतने अच्छे काम किए हैं, किसानों के लिए योजना निकाले हैं। उस किसान जो है बेचारा देव से मर जाता था कि उसका फसल नहीं होता था, टेंशन में रहता था, सुसाइड कर लेता। अब तो किसान खुशी से रहेंगे, वो अपने फसल के लिए लोन ले सकते। इतनी अच्छी बात, और आपको पच नहीं रही है? किसान विरोधी है क्या आप? किसान विरोधी की बात नहीं, अगर यही लोन के काम करना था तो 1 साल पहले करते, 2 साल पहले। जब चुनाव आता है, जब कृषि किसान को लोन लेना है, ये करना है, वो ये सब जुमलाबाजी है मोदी सरकार। अब फिर कुछ योजना निकालेंगे तो आप बोलिएगा कि चुनाव आ रहा है, तब कब? कुछ नहीं, सब झूठ बात है उनका। कुछ जो करते हैं पूरा नहीं करते हैं, कभी भी वादा। चलिए, मोदी जी से खुश है? सब बकवास है, जुमलाबाजी, बहुत झूठ बोलते हैं, बहुत जुमलेबाजी। बहुत जुमलेबाजी। झूठ बोलेंगे तो इंटरनेट पर सर्च करके देख लीजिए,
सबसे झूठे नेतावाद देखेगा तो यूट्यूब गूगल पे मिलेगा आपको। अब गूगल भी उनको पहचान रहा है, वो झूठे बाद में नेता आप भी हम नहीं झूठ बोल रहे हैं, गूगल पर सर्च करके देख लीजिए। बोलते हैं क्या कहिएगा, मोदी जी से खुश है कि नहीं? हाँ जी हाँ, खुश है? क्या 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 किए मोदी जी आपके लिए? मतलब जो आपको दिख ही रहा है, क्या दिख रहा है बताइए बहुत ना कुछ थोड़ा। दिख रहा है। कुछ पब्लिक लोग को नहीं दिखता है, कुछ भी करते हैं ना खोटे निकालते हैं। हाँ। बाबा जी मोदी जी से खुश है? वोट दीजिएगा ना मोदी जी को? वैसा इंसान को वोट देना सबसे बड़का मूर्खता है। कैसा इंसान है मोदी जी? मोदी जी ऐसा इंसान को मूर्खता इतना मूर्खता है, कोई वैसा इंसान को वोट देने लायक नहीं है। क्यों, ऐसा क्या कर दिया? ऐसा आपके घर में बुलडोजर चढ़ा दिया है क्या? हमारे पास तो मकान है, हमारे घर में उनका पावर है कि बुलडोजर चढ़ा देंगे। उन्हीं का पावर है, कैसे प्रधानमंत्री है। देखिए एक चीज बताते हैं, जनता का मौलिक अधिकार होता है वोट। एक मिनट, जनता का मौलिक अधिकार होता है वोट। वो किस तरह पलट जाएगा उसको कोई जनता नहीं जानता है। ठीक है, बस और कुछ पूछना चाहती है? सच सच बताइए, आप उनको वोट देंगे कि नहीं? हम उनको वोट नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? पहले देते थे कि नहीं? पहले देते थे कि नहीं? हम वोट आज तक उनको दे भी नहीं किए हैं। क्यों इतना नफरत क्यों? उनका इतने नफरत है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन जा रहा है। यहाँ हमारे भारत में पढ़े लिखे लोग वो लोग नहीं हैं। तो अच्छी बात है ना, उनको भी मौका मिला है, सबको मौका मिलना चाहिए। सबको मौका मिलना चाहिए। एक मिनट, आप ही को प्रधानमंत्री बना दीजिएगा तो आपकी क्या कीजिए, कुर्सी पर क्या करेंगे? बताइए, प्रधानमंत्री बने हैं तो क्या अपने पद को अच्छे से संभाल नहीं पा रहे? आप लोग के लिए काम नहीं किए? अरे क्या काम दिए? महंगाई के चरम सीमा पर है, जो महंगाई है। एक बात बताइए, आपको महंगाई दिख रहा है, ये नहीं देख रहा है कि देश के लिए मैं गरीब आदमी हूँ, ठीक है। हमको 400 रुपया मिलता है, ठीक है। हम उस 400 रुपये में अपना जीवन काट रहे हैं। कहाँ हमको भेजते रहे कि आप 2 रुपये किलो चावल बिक रहा है तो भी क्या कहिए, मोदी जी से खुश है? देखिए मैडम, चाय लगा फटने तो सिलेंडर का रेट घटने लगा, ठीक है। अभी और फटे दीजिए तो पेट्रोल का भी रेट घटेगा, डीजल का भी रेट घटेगा, और कुछ जो आ रहा अभी किसान वाला आया वो सब आवेगा। इसीलिए समझिए कि मोदी जी कितना डरे हुए हैं। अभी सब लागू होगा, वैकेंसी आएगा, हर चीज आएगा। क्या डरे हुए आप लोग? तो अब तक बोल रहे थे कि जरा 5 काम गिनाइए, 5 काम गिनाइए। अभी देखिए ये किसान लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं कि उसके तहत बोल तो रहे हैं अभी सब आएगा। चाय जो फटने लगा है अभी सब आएगा, अभी वैकेंसी भी आएगा, हर जगह नौकरी भी। क्यों आ रहा है? क्यों मोदी जी डरे हुए, जान रहे हैं ना कि किससे डरेंगे मोदी जी? किससे डरेंगे? जनता से 2024 में जनता से क्यों डरेंगे? जनता मोदी जी को प्यार करती है। कुछ प्यार नहीं, हम तो नहीं करते हैं प्यार। प्यार करती है तभी तो 10 साल से वो प्रधानमंत्री बने। हाँ तो 2 बार देखे ना, 2 बार चाय खौलाने से ना चाय का भी रंग फीका हो जाता है। इसीलिए अब तीसरा बार चाय खौलाने की जरूरत नहीं है, अब तीसरा बार नहीं लाएंगे उनको। इसका मतलब क्या है कि मोदी जी को टाटा बाय बाय? हाँ, यूट्यूब चैनल खोलवे कि वो अपना यूट्यूब से कमावे, गद्दी छोड़े, दूसरा बैठेगा। ऐसे बात बोल रहे हैं आप? बाहर गए हैं, मोदी जी का कितना प्रशंसा होता है। कुछ नहीं, हाँ हम बाहर गए नहीं है, लेकिन बाहर से हम देखा, अपना बाराती लेके जाते हैं, डंका बजवाते हैं, वहाँ का जनता लोग बोलता है गो मोदी गो गो गो, भगाओ। भीड़ लगती है, आप कैसे बात? बोली तो रहे कि अपना बाराती लेके जाइएगा तो अपना बाराती के क्या शादी में जा रहे जो अपना बाराती? अपना बाराती लेके जाते हैं तो डंका बजता है, और वहीं का जनता लोग भगाओ मोदी को, कहला लाए अपना। यहाँ कोई गए थे ना फिलिस्तीन, कहाँ तो गए थे, वहीं का जनता लोग गया था, साउथ अफ्रीका, वहीं गए थे, वहाँ का जनता लोग कबर के बोला कि मोदी को काहे लाए हो मेरे देश में, भगाओ इसको, गो मोदी गो गो। पुतला जला रहा है। आन भक्तों को क्या कहिएगा कि यही डंका बज रहा है, यही डंका बज रहा है। कुछ डंका नहीं बज रहा, कुछ डंका नहीं। और एक चीज याद रखिएगा बहन जी, जितना भी धर्म बांटा हुआ है ना इस धरती पर, माँ के पेट से कोई धर्म पैदा नहीं लेता है, इस लोग धरती पर बांट देते हैं। क्या कहिएगा मोदी जी, अब तो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, आप तो नकार नहीं कर सकते। किसानों लोग के लिए योजना निकाले हैं, कम इंटरेस्ट में उनको जो है लोन दे रहे। अब क्या बोलिएगा, कुछ है बात बोलने के लिए? सबसे पहले आप क्वेश्चन कीजिए कि आप क्या चाहते हैं मोदी जी का। क्या आप बड़ाई चाहते हैं या बुराई? हम चाहते हैं कि आप एकदम सच्चाई बोलिए। जो चिल्ला चिल्ला के बोलते थे 5 काम गिनाइए, 5 काम गिनाइए, तो मोदी जी किसानों के लिए योजना निकाले। जो कल तक किसान जो है सुसाइड कर ले रहा था, इतना टेंशन में आ जा रहा था, जो उनका फसल नहीं उग रहा, अब उनके लिए काम किए हैं मोदी जी। क्या काम किए हैं?
किसान के लिए योजना निकाले, लोन मिल रहे हैं उनको, वो भी बहुत कम मात्रा में इंटरेस्ट लगा के। देखिए, एक जो होती है ना, सरकार का दो फंडा होता है। क्या? ये स्वागत करने योग्य बात है कि नरेंद्र मोदी जी किसान क्रेडिट का योजना बनाए हैं। इसके पहले उन्होंने क्या बनाए थे योजना? जन धन योजना। फिर क्या बनाए? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तो सबसे बड़ी बात है कि योजना पेपर पर की धरातल पर। एक मिनट रुक जाइए, क्वेश्चन हमसे किए हैं, हम इनको जवाब दे रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोलिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद और स्वागत करता हूँ कि आपने मुझसे बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। किसानों के लिए क्रेडिट, तो क्रेडिट क्या चीज का क्रेडिट? किसान की आत्महत्या की क्रेडिट, कि किसान की फसल उगाए गए फसल में कीटाणु लगने के लिए क्रेडिट। पैसा लोन ले सकते हैं फ्री में, जितना जरूरत हो, फ्री में भैया कम इंटरेस्ट में लोन ले सकते हैं। कम इंटरेस्ट तो देना ही ना पड़ेगा किसानों को। इंटरेस्ट कहाँ से देंगे? जो पूंजी लगाते हैं किसान को, वो उत्पादन नहीं हो पाता है। यदि उत्पादन भी होते हैं तो यदि गांव घर में जो खोजे हुए थे कि जो है पैक्स को आप धान दें, गेहूं दें, तो सरकार का जो रेट होती है, क्या उस रेट में पैक्स अध्यक्ष खरीदते हैं धान को? उस रेट में गेहूं को खरीदते हैं क्या? नहीं, कम कीमत पर। और कहते हैं यदि 1 क्विंटल आप धान देंगे या गेहूं देंगे तो उसका वजन 90 किलो ही होगा। आप बताइए, तो आप क्या चाहते हैं कि मोदी जी किसान के लिए क्या करें जिसमें आप लोग खुश रहेंगे? किसान के लिए सबसे पहली बात है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश में सबसे पहले किसानों की प्राथमिकता दी जाती है। तो किसानों के लिए सबसे पहले खाद की जरूरत है, पानी की जरूरत है। यदि वो कंपोस्ट खाद की व्यवस्था कर दे तो कंपोस्ट खाद केवल कहते हैं जब चुनाव का आता है, बिगुल बजती है, जब चुनाव की घंटियां बजती है, 6 महीना रहते हैं, तो सारे सब चीज किए हैं। और वो 3 ही आदमी के लिए काम करते हैं, अडानी, अंबानी और स्वयं के लिए। वो जितनी कंपनी को देखे हैं क्या दिखाई पड़ ही रहा है? कंपनी का नहीं दिखाई पड़ रहा है। कंपनी का क्या, कंपनी को क्या चीज में नहीं उछाल मिल रहा है? कहाँ नहीं मिल रहा है? हाँ, किसान को क्या पंचवर्षीय मेहनत से पैसा कमाए हैं वो लोग, आप भी करिए ना। आप बीजेपी का आदमी है क्या? हमको तो बुझा रहा है कि आप बीजेपी के आदमी हैं। मोदी मीडिया क्या होता है? आप उसके पार्टी के आदमी हैं। मोदी जी का घूस दिए हैं क्या बीजेपी वाले? मोदी करती रहती है। क्या आप लोग जो क्या तमाशा लगा रखे हैं? किसान को मिला क्या है? यदि धूप में गेहूं काटने के लिए जा रहे हैं, सर पर टोपी है कि नहीं, कीचड़ में धान बुआई करने जा रहे हैं, उसके पैर में मौजा है कि नहीं, हाथ में ग्लव्स है कि नहीं, वो कौन देखने वाला है? कौन? ये तो बात है, इलेक्शन का टाइम आते हैं तो सारा सब चीज योजना हो जाती है। युवाओं के लिए, अभी एक युवा बोल रहे थे, मैं बगल से सुन रहा था कि जब आते हैं इलेक्शन तो वैकेंसी पर वैकेंसी, कौन सा वैकेंसी का तैयारी करेगा? इधर करेगा, उधर करेगा, सब में फेल हो जाएगा, किसी में पास नहीं कर पाएगा। फिर एक इलेक्शन आएगा तो ये, अब इसको योजना को लागू करते करते 5 साल लगेंगे। उनका तो एक ही है कि कैसे अडानी और अंबानी ऊपर जाए, दूसरी बात कैसे मस्जिद और मस्जिद बनाए। नहीं, वो तो अति पिछड़ा के बेटे गरीबों लोग की बात करते हैं, आप क्यों जबरदस्ती बोल रहे हैं कि उन लोग के लिए? अरे वो गरीब आदमी के लिए यदि काम करते, गरीब आदमी के लिए काम तो लाल बहादुर शास्त्री जी किए थे, गरीब आदमियों के लिए तो काम गांधी जी किए थे। उन्होंने कहा कि देशवासियों के लिए विदेश से जो अनाज मंगाते हैं वह 1 दिन का भोजन होता है। मैं बार बार यही चीज को कह रहा हूं, लेकिन मैं 1 दिन उपवास करूंगा। मोदी जी कितने दिन उपवास करते हैं किसानों को? सुनिए, अभी आप जो इतना बोल रहे हैं ना, जीवित है ना सिर्फ और सिर्फ उनके वजह से। आपको नहीं पता है कि कोरोना काल में किस तरीके से आप लोगों को फ्री में कोरोना वैक्सीन दिए थे, भूलिए मत वो दिन। क्या शांत रहिए ना। किसानों के लिए
आप जो हर वक्त कर रहे हैं कोविड-19 इसके पहले महामारी नहीं हुई थी, भूखमरी नहीं हुई थी, उसको नहीं सरकार संभाली थी। उस समय से तो ज्यादा आमदनी देश में है अभी। आपको ये बता सकते हैं, मैं ये चीज आपको पूछना चाहता हूँ, डॉलर की अपेक्षा अपने जो यहाँ के करेंसी हैं उसका कितनी करेंसी का वैल्यू हुआ? क्या अंग्रेज के जमाने से डॉलर की अपेक्षा रुपये की करेंसी क्या बराबर हुई, क्या उससे कम हुई, अधिक हुई? आप बताइए। मोदी जी के 5 काम कोई नहीं है। आप लोग मीडिया वाला पहला नंबर तो देखिए, मोदी नरेंद्र मोदी नाम नहीं ब्रांड है। अग्निवीर लाया है। क्या बता रहे, रुकिए ना, बताइए। अग्निवीर लाया है, अग्निवीर से क्या फायदा है बताइए? अग्निवीर हम लोग जाएंगे 20,000 की नौकरी कर देश पे जान देने, वो जाएगा अपना बाल बच्चा को लोग बीजेपी वाले नेता लोग भेजेगा। उसका बेटा नेता 154 करोड़ का बंगला ले लिया, अमित शाह का बेटा 154 करोड़ का बंगला, 154 करोड़ का बंगला लिया अमित शाह का बेटा दुबई में। व्हाइट मनी है, ब्लैक मनी है। क्या कर रहा है मोदी सरकार? कुछ नहीं दिया, साला क्या किया है? मंदिर मस्जिद कश्मीर इंडिया पाकिस्तान बस यही कर रहा है। मैं भी वही कहना चाहता हूँ, मैं मोदी विरोधी हूँ। एक मिनट सुनिए, मैं मोदी विरोधी हूँ। क्यों मोदी विरोधी है? देश के प्रधानमंत्री के विरोधी है, आप उनका सपोर्ट करिए। आप जो भी योजना बनाते कॉपरेट करिए, तब ना आप लोग 4 साल के बाद हम लोग क्या करेंगे? 4 साल के बाद क्या करेंगे? अरे भैया आप लोग बिजनेस करिए। 4 साल बाद आप लोग को इसीलिए 4 साल का किया गया है ताकि आप लोग आराम से कोई बिजनेस करें और अच्छा अपना बिजनेस को बढ़ाए। मोदी जी को कहना है ना कि आप सांसद 5 साल के लिए लड़िए, उसके बाद वेतन भाता सब बंद हो जाएगा, आप भी बिजनेस कीजिए और लोग चुनाव लड़ेगा। क्या मोदी जी नहीं रहेंगे तो हमारा देश भुखमरिया हो जाएगा? क्या देश नहीं आगे बढ़ेगा? क्या अभी हम बोलेंगे, रुकिए। देखिए, भारत का पहला प्रधानमंत्री है जो ब्रांड है। नरेंद्र मोदी नाम नहीं, ब्रांड है ये, समझ रहे हैं? पहला प्रधानमंत्री है जो 35 अरब और कितना 38 करोड़ रुपया खर्च किया विदेश दौरा पे। यानी क्या किया? देखिए देश के प्रधानमंत्री है, थोड़ा बहुत ठाट वाट तो होगा ही ना। सुनिए, बाहर जाते हैं ऐसे चले जाएंगे। सुनिए, ऐसा मोदी जी के जमाने में डिजिटल भिखारी पैदा हुआ है। पहले डिजिटल भिखारी नहीं रहता था, अभी जाइएगा स्कैनर लेके आपको भिखारी मिलेगा। समझ रहे हैं? 2 करोड़ नहीं 4-4 करोड़ नौकरी बढ़ रहा है पूरा देश में। 15-15 लाख रुपया सबके जेब में आ गया है। अभी 3 लाख बोले रहे क्रेडिट कार्ड मिलेगा, इंटरेस्ट नहीं लेंगे उसमें किसानों से। दे रही है ना, तो उससे अच्छा कहा है ना, बढ़िया से ले लेगा इंटरेस्ट पे आदमी, जितना जरूरत होगा उतना ले लेगा। 3 लाख रुपया का लेगा उससे। क्या है योजना निकाले, लाभ नहीं हो रहा तो क्यों नहीं निकाले? योजना निकाले, ये सब चोचला है, मुद्दा है चुनाव का। ठीक है, सबसे कुछ नहीं होगा। 2024 में शाहरुख खान आएगा, एकदम परफेक्ट है। कौन है शाहरुख खान? रोल मॉडल है शाहरुख खान। जवान मूवी देखे हैं आप? हाँ। नहीं देखे हैं? देखे कि नहीं? शाहरुख खान थोड़ी ना प्रधानमंत्री के सिस्टम हैंग हो चुका है। राहुल गांधी है शाहरुख खान। देखिए, मोदी जी एक मिनट सुनिए, मोदी जी विदेश यात्रा कर रहे हैं, वो देश यात्रा कर रहे हैं, स्पेस बना कर वो जाकर विदेश में प्रिंस सबसे घूम के मिल रहे हैं, किसान से मिल रहे, मजदूर से मिल रहे हैं, वर्कर लोग से मिल रहे हैं। तो ये अच्छा हुआ कि वो अच्छा हुए। देश भी मिले थे किसान से, 2014 में तो मोदी जी भी मिले, किसान से मिले, गरीब से मिले, हर चीज से मिले। अभी वो सत्ता में 2014 में मिले थे, तो सत्ता अगर इस बार राहुल गांधी आएंगे तकलीफ तो नहीं मिलेगा, तो सत्ता में तो नहीं मिलेगा, विदेश में मिलेगा। सत्ता में तो विदेशी से मिलेगा, इंडियन से नहीं मिलेगा। तो जब राहुल गांधी आएंगे सत्ता में तो मोदी जी आके मिलेंगे। बात सिंपल है भाई। 2014 में भी मिले थे राहुल गांधी, 2014 में मिले थे, 2014 में भी मिले थे राहुल गांधी। क्या बात कर रहे हैं? इसकी चिंता, गरीबों की चिंता हमेशा से विपक्ष को रही है, पक्ष को कभी नहीं रही है। अच्छा, पक्ष तो पक्ष क्या कर रही है? क्या के लिए पक्ष को खत्म किया जाए? आपने अग्निवीर का बात किया, मोदी जी से खुश है कि नहीं? हम किसी से खुश नहीं। किसको वोट दीजिएगा? हम वोट नहीं देंगे किसी को भी। भाई देश के नागरिक नहीं है आप? वो आपको बता दें किसको वोट देंगे। क्या होगा बताने में? बताइए किसको नहीं सपोर्ट कर, कौन काम कर रही है? हम किसी को सपोर्ट नहीं कौन काम कर रही है बताइए। अपने स्तर पे सब कुछ शाहरुख खान आएगा, और शाहरुख खान है, जवान मूवी जो है ना वही है। राहुल गांधी पार्लियामेंट का जो वीडियो आउट हुआ था उसमें किसका साउंड था? किसका? शाहरुख खान का साउंड। हाँ। हम लोग लड़ते बस शाहरुख खान कांग्रेस का, शाहरुख खान बीजेपी का, वो देश का। शाहरुख खान देखिए भाई, वो आप देश का- बॉलीवुड वाले शाहरुख खान समझ रहे हैं, हम वो शाहरुख खान की बात नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी की बात हो रही है। राहुल गांधी शाहरुख हो रही है, वो शाहरुख खान की बात नहीं हो रही है। अगर जी, कांग्रेस को सरकार बनानी है तो राहुल गांधी को तो हटाना ही पड़ेगा। दिक्कत है। और अग्निवीर का आपने बात किया कि 4 साल बाद हम लोग क्या करेंगे। जिस स्टेट में बीजेपी का सरकार था उन सब ने अपना ऑफर दिया नहीं, ऑफर नहीं दिया। सब ने कहा 4 साल बाद आएगा, हम उनको अपने राज्य में नौकरी देंगे। हर जगह हर राज्य में कहा गया, पलटी मारे
फिर पलटी मार करके गए। समझ में आया? सुनिए ना, पलटू चर्चा रखे हुआ कुछ भी समय और आपको मालूम है, आपको मालूम है कौन नहीं पार्टी को बदले हैं? पार्टी पर करप्शन कौन लाया है? EWS को 15% आरक्षण देकर के किसने दिया है? 10% बताते हैं। मतलब क्या होता है? EWS मतलब क्या होता है? फिर भाग जाएगा। 15% लीजिए। मतलब नहीं नहीं नहीं, बीकर क्लास। हाँ, बीकर क्लास मेरा भी हक है। मेरा नहीं हक है, आपका भी है। नहीं है, आप पूछ लीजिए मैम से, आप इनसे पूछिए। EWS में सबका हक है, किसी का नहीं हक है। कहाँ जा रहा है EWS का सीट? आदि जाति जनगणना नहीं होना चाहिए तो EWS भी संविधान में लिखित और निर्मित नहीं था, लेकिन और अति पिछड़ा और हरिजन के लिए वह लिखित संविधान में आरक्षण, लेकिन EWS नहीं था, संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया। इसके पूर्व भी जब अंग्रेज के समय में जाति जनगणना हुई थी, उस समय भी जाति जनगणना हुआ था जनगणना के साथ में। क्या तो आप ये एक बार हुआ था? एक बार हुआ था। अंग्रेज किसी नहीं हो सकता है क्या? पिछड़ा किसी जाति में ही हो सकता है? क्या बोले? पिछड़ा किसी एक जाति में नहीं हो सकता है। किसके लिए है? तो गरीब है, सो पहले बताइए। ये लिखा गया है, कोई ये प्रमाणित बता सकता है कि कौन सा ऐसा जाति है जिसमें अमीर नहीं है, कौन सी ऐसी जाति है जिसमें गरीब नहीं है? आर्थिक दंगा भी हुआ है। कौन तो क्यों नहीं उसका आंकड़ा जारी सुन लीजिए, मैं एक बात ये बता रहा हूँ, जिसको 10 मंजिल मकान है उसको भी इंदिरा आवास मिल रहा है। मैडम आप गांव की ओर जा करके देखिए। एक सेकंड, सारा आंकड़ा जारी करना चाहिए। ये बताइए, मेंटलिटी दूसरा हो गया, समझ जो भी है, जो आप लोग, अब मैं खुल कर बोलूं? नहीं, जो आप समझ रहे हो, आप वो बात समझ रहे हो। अभी ये तो फर्स्ट प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस हुआ फर्स्ट प्रोसेस हुआ, ठीक है, अभी होने दो, उसके बाद से कंप्लेंट करेंगे। उसके बाद नहीं करना चाहिए, नहीं होना, एकदम 100% होना जरूरी था। क्यों होना जरूरी था? अरे पता चलेगा ना जी आपके कास्ट में क्या है, किस तरह के लोग हैं, कैसे हैं, क्या नहीं है। होना चाहिए, इससे ये पॉलिटिकल लाभ है नहीं। ये आपकी मेंटेलिटी है, मोदी जी को जिताना है, ये आपकी यहाँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।